हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि अब यूपीएससी और सारी स्टेट पीसीएस मोस्टली यूपी पीसीएस इनकी मेंस एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। अब 2024 की प्री एग्जाम आएगी। तो अब भी अगर हम देखें तो लगभग 7 से 8 महीने हमारे प्री एग्जाम के लिए घट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया, चाहे वो जीएस का है चाहे आपका सीसेट का है, तो उस तरीके से हमारी आज के दिन क्या एक रणनीति होनी चाहिए, और इसको आप पर्सनली अपने आधार पर भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं अपने लगातार 4 बार लगातार प्री क्वालिफाई किया, उसके आधार पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। देखो, प्री बड़ी स्टैटिक होती है यूपीएससी की, और बड़ी ट्रैकी होती है। आप चाहे कितनी ही अच्छी तैयारी हो आपकी, कई बार आपकी प्री नहीं निकल पाती। ठीक है ना। चाहे आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो, कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, अचानक से पैटर्न चेंज होना, अचानक से टॉपिक्स है वो चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। जैसा कि 2023 में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी मेंस की तैयारी अच्छी थी लेकिन प्री नहीं निकल पाई। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अब हमें अगले 8 महीनों में अभी क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात तो सही है कि प्री आपके लिए जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कई गुना महत्वपूर्ण है आपकी मेंस। तो प्री आपको पढ़ना है क्योंकि वो आपकी पहले स्टेप है, उसके बिना आप मेंस नहीं लिख पाओगे। लेकिन हमें अभी मेंस को भी समझना है, क्योंकि यदि आप बहुत सारे कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स है कुछ सब्जेक्ट है वो प्री के बाद के लिए मेंस के लिए छोड़ देते हैं। तो उतने कम समय में आप उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, और फिर आपको मेंस में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में आपको ये बात तो सही है कि दोनों की अप्रोच, प्री और मेंस है, वो दोनों एक ही अप्रोच से आपको तैयार करने हैं। जो टॉपिक आप मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हो उसमें प्री ओरिएंटेड कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कोई की टर्म है, कोई टर्मिनोलॉजी है, उस प्री ओरिएंटेशन चीज को तो आपको मेंस की तैयारी के साथ ही पढ़ना है। और अपने नोट्स में अगर मैं बोलूँ, जैसे आपको मान लो इस पेज पे कोई एक पेज है, इस पे यदि नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना, ऐसे इस पेज पे मान लो आप मेंस के नोट्स बनाए, तो यहाँ और इस कोने पे क्या करो, इस साइड में आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्री के लिए छोड़ो और प्री के फैक्ट वहां पे यूज करो। ठीक है ना। या करंट में कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको वहां यूज करो। प्री ओरिएंटेड, प्री के साथ ही मतलब मेंस के साथ ही आपको एक तो प्री ओरिएंटेड पढ़ना है। सेकंड चीज, अभी आप अपने मेंस के पार्ट जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट एथिक्स और जीएस इनको तैयार करो। और जीएस का पार्ट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, प्री ओरिएंटेड काफी चीजें आपको कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अब प्री के लिए थोड़ा सा क्या ध्यान दें, प्री के लिए आपको बेसिक सी कुछ एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। कुछ एनसीईआरटी बेसिक्स बहुत जरूरी है प्री के लिए। स्पेशली अगर 2024 में आप देना चाह रहे हो तो आपको थोड़ी लिमिटेड एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे मैं आपको एक एनसीईआरटी, 2-4 एनसीईआरटी बता दूं। पॉलिटी के अंतर्गत मैं आपकी बोलूँ एनसीईआरटी, पॉलिटी के अंतर्गत आपको 10वीं, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है पॉलिटी के अंतर्गत। चाहो तो आप हाँ, 12वीं में 2 पार्ट है, एक एक पार्ट में से पढ़ सकते हो। एक तो स्वतंत्र भारत के बाद भारत की राजनीति, वो आपकी जो बात की है, और एक वो आप विश्व युद्ध की राजनीति उसको छोड़ सकते हो, मतलब विश्व राजनीति को छोड़ सकते हो। लेकिन 10वीं, 11वीं, 12वीं की अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो पॉलिटी के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद चाहे आप स्टैटिक बुक है, आपके नोट्स है, उनको पढ़िए, लेकिन इनको जरूर पढ़िए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, समझ के पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, एक एक शब्द, एक एक की टर्म का मतलब समझिए। प्री के क्वेश्चन कहीं नहीं आप कोई भी बुक्स है, मैं आपसे बता रहा हूँ, आप कोई लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए या अदर कोई बुक पढ़ लीजिए, हर वो कोई भी बुक आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे सकती। लेकिन उन क्वेश्चनों की कोई चीज कमी रह गई प्री के लिए तो वो आपकी एनसीईआरटी कवर कर सकती है। जैसे इस बार पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा था कि केरल और मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें विधायक का मत वैल्यू में किसकी कम होती है। अब ये हम नहीं पढ़ते, हम इतना एक एक राज्य का नहीं पढ़ते, लेकिन ये 12वीं की एनसीईआरटी स्वतंत्र भारत के बाद, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। इसके बारे में पूरा डायग्राम है, उसमें लिस्ट में दिया गया है। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी है जो आपको एनसीईआरटी से कवर हो जाती है। इसलिए पॉलिटी के लिए आप 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे अभी 2024 वाले, इसलिए हिस्ट्री के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आप अगर 12वीं की एनसीईआरटी, ये 3 पार्ट है,
एंसेंट, मिडाइवल, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, उनको कम से कम पढ़ लीजिए, उनको तो पढ़ लीजिए एक दो बार, और उनके नोट्स पढ़ लीजिए। पढ़ना कैसा है इसको लेकर के हमने एनसीईआरटी के बारे में आपको डिटेल बताई गई है, वहां से आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। इकोनॉमी के लिए आप 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी के लिए 11वीं और 12वीं पढ़ सकते हो, और जनरल साइंस के लिए आपको छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट इस बार यूपीएससी ने पूछे हैं प्री में। स्टेट पीसीएस तो पूछता ही है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूपीएससी बैक टू बैक 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से आए, जो आपके किसी क्लास नोट्स में नहीं मिलते, किसी बुक्स में नहीं मिलते, वो क्वेश्चन यहाँ से आए। और उनको यदि आप सॉल्व कर लोगे प्री में, आप फुली कॉन्फिडेंट, करंट अफेयर भी नहीं पढ़ोगे ना और अच्छे से स्टैटिक करके आगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये आपको स्टैटिक पढ़ना है, तो अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। वीक में अगर आपको लगता है एक टेस्ट सीरीज, आप वीक में एक टेस्ट, अभी चाहो तो वीक में एक टेस्ट आप दे सकते हो, एक टेस्ट आप वीक में दे सकते हो, ठीक है। थर्ड, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो डेली 10-15 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हो प्री, आधे घंटे समय देके वो कर सकते हो। तो ये काम करना है। अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी और जो मेंस की तैयारी कर रहे हो उसमें प्री ओरिएंटेड फैक्ट, ठीक है, एनसीईआरटी कुछ बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, और एक आपको करना है जो वीकली, अगर लगता है आप वीकली टेस्ट दे सकते हो, इतना आपके समय है प्री का, तो एक वीकली हम टेस्ट दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप वीकली टेस्ट नहीं दे रहे हो तो डेली 15 एक क्वेश्चन आप वैसे भी सॉल्व कर लीजिए पीवाईक्यू, वो भी हमें काफी हेल्प कर देगा, ठीक है, टॉपिक वाइज जो भी आप करें। और यदि आपका सी सेट कमजोर है तो सी सेट को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सी सेट की तैयारी अभी से आपको कर देनी चाहिए। सी सेट की तैयारी के लिए बहुत अच्छी रणनीति के साथ हमने कुछ वीडियो बनाए, आप वो देख सकते हैं, अच्छे से आपको चीजें समझाई गई है। और कुछ हमारे स्तर पर कुछ बैच चल रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से एक स्टैटिकली और रेगुलरली आपको सी सेट तैयार करवाई जाएगी। सी सेट में आपको एक चीज ध्यान रखना, सी सेट अगर आपकी बिल्कुल जीरो है तो आपसे अभी से तैयार कर दीजिए, और ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, आप अगर सी सेट को डेली 40 मिनट भी दोगे ना, वो भी आपके लिए सफिशियंट है। 40 से 50 मिनट भी अगर दोगे तो सफिशियंट है, उससे आपका शीशा चल जाएगा। लेकिन कंटिन्यूटी के साथ, ऐसा नहीं आज पढ़ लिया 3 दिन छोड़ दिया, वो चीज नहीं चलेगी, कंटिन्यूटी के साथ, सिंपल। तो इतना आपको प्री के लिए करना है समय, और अच्छे से रेगुलरिटी करनी है। सी सेट आपकी चाहे कितनी ही मजबूत हो, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले आपको सी सेट को 1-2 महीने पहले तो पढ़ना ही पड़ना है, और अगर आपकी बहुत कमजोर है तो आपको अभी से ही उसको पढ़ना है, सी सेट को नजरअंदाज नहीं। तो अब मैं निष्कर्ष में आपको 4-5 पॉइंट बोल रहा हूँ कि प्री ओरिएंटेड अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। पहली, जो मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीएस के पार्ट पढ़ रहे हैं, उनमें प्री ओरिएंटेड फैक्ट को साइड में रखते जाइए, जो आपके लिए काम आते हैं उनको हाईलाइट करते हैं। सेकंड सेकंड वीक में अगर आप एक टेस्ट दे पा रहे हो तो दे सकते हो, अदरवाइज डेली 10 से 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू के सॉल्व, ठीक है। थर्ड थर्ड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो कि मैंने आपको पहले डिसाइड कर दी, उन एनसीईआरटी को आप पढ़ लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए अच्छे से, वो आपके लिए हेल्प करेंगे। और उनके बारे में हमने अच्छे से बैच भी चला, तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते तो खुद भी उसको पढ़ सकते हैं, इसमें टिपिकल चीज उसमें है, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक एनसीईआरटी 2024 वालों के लिए इतनी ही ठीक है अभी, हालांकि एनसीईआरटी प्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट अभी इतना ही ठीक है, क्यों इतनी ही एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे, 1-1.5 महीने 2 महीने इतना ही लग जाएगा उसमें, जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना। तो एक काम आपको करना, एक काम अगर आपका सी सेट कर दो तो सी सेट की तैयारी प्री के लिए अभी ये कर लो। करंट अगर आप कोई पढ़ रहे हो तो उसको तो मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हो तो अभी उसको नोट डाउन कर दीजिए, उसकी कोई की टर्म आई है उसको नोट डाउन कीजिए, अगर कोई योजना आई है तो उसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। सेकंड, आपकी मतलब ये पूरा कहने के बाद एक रणनीति और होनी चाहिए, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में हमेशा आप अपना रिवीजन जरूर ध्यान रखें, रिवीजन में गैप मत देना, जितना आप का चाहे कम पढ़ो लेकिन उसी को बार बार उसका रिवाइज जरूर करो। ज्यादा पढ़ने और रिवाइज नहीं करने से कोई फायदा नहीं है, सब यूजलेस है। ये देख लिया है सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के प्री में क्वेश्चन गलत इसलिए ज्यादा होते हैं कि उन्होंने एक बार पढ़ तो लिया, उनको याद तो रहता है कि आप पढ़ा तो है, बट उसका एग्जैक्ट याद नहीं, ठीक है। और इसी के साथ अभी जो पीवाई को आप सॉल्व करो तो उसमें एलिमिनेशन पार्ट को बिल्कुल छोड़ दो, सभी को उस हिसाब से सॉल्व करो कि आपको सभी का आंसर थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़े तरीका है, आपको इंटरलिंकिंग और थिंकिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि आप चीजों को जोड़ सके, कनेक्ट कर सके और आंसर तक पहुंच सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सारे फैक्ट याद करना आपकी बस की बात नहीं।
इसलिए मैं यही कहूंगा कि कोई भी कमी नहीं रखे, कोई भी शॉर्ट तरीका है वो नहीं अपनाए, पूरे अच्छे अच्छे मन से, पूरे अच्छे तैयारी के साथ उसको करें। और अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम पीने के लिए, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे पीने के लिए देते जाइए। और बाकी मेंस के लिए अपनी आंसर राइटिंग भी करते रहिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको तुरंत रिवीजन भी करते रहिए, अच्छे से इतना जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये प्री ओरिएंटेड चीजें थी, बाकी आपको थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड चीजें और अगले वीडियो में आपको बता देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नया है, और इसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर हमारी ओर से पॉलिटी के वीडियो पूरे करवा दिए गए, बहुत बेसिक से अच्छे से करवाए हैं, इकोनॉमी के बहुत बेसिक से करवाए गए। अभी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, बहुत बेसिक से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करवाया जा रहा है। उसमें 14 लेक्चर हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत समाज सुधार से आएगा, उसके क्वेश्चन प्री में बहुत होते हैं, तो आप उसको भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप अदर चीजें ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप कैसे भी करो तैयारी, हमारे साथ जुड़ के या कहीं भी करो, लेकिन तैयारी बहुत सिंसियरिटी से करो। यूपीएससी में कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। तैयारी अच्छी प्री नहीं निकल पाए, लेकिन अपनी ओर से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि बाद में आपको रियलाइज ना हो, रिग्रेट फील ना हो कि मैंने ये काम नहीं किया। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।